हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसके थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया था और काफ़ी विस्तार से किया था। और वो थ्योरीज़ मैंने एच.सी. वर्मा बुक और एन.सी.ई.आर.टी. बुक दोनों से ही कंबाइंड मैनर में लिया था, ताकि कोई भी चीज़ ऐसे छूटी ना रह जाए। और मुझे लगता है कि उतनी डिस्कस करने के बाद हमें फ्रिक्शन के कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो थ्योरी सफिशिएंट है फ्रिक्शन के किसी भी क्वेश्चन से लड़ने के लिए, और वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। एक्चुअली आज की वीडियोस में मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं फ्रिक्शन के, जो आपके कॉन्सेप्ट को फर्दर बूस्ट करेंगे। सो ये लेक्चर है क्लास 11th फिजिक्स की, और ये लेक्चर नंबर 14 है इस प्लेलिस्ट के अंदर में, जो कि क्लास 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट है। और ये बेसिकली चैप्टर 6 है एच.सी. वर्मा बुक में। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि मैं चैप्टर्स एच.सी. वर्मा बुक से लूँगा, बट कॉन्सेप्ट्स दोनों ही, दैट इज एन.सी.ई.आर.टी. एंड एच.सी. वर्मा से कवर करूँगा। तो चलो डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन बेसिक लेवल क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड सर्फेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे बात इंक्लाइंड सर्फेस की हो रही है, तो चलो बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा इंक्लाइंड सर्फेस है, रफ इंक्लाइंड सर्फेस, और ऐसा सोचो कि ये 30 डिग्री एंगल है। जस्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ विद द हॉरिजॉन्टल, ऑब्वियसली दिस इज हॉरिजॉन्टल। और इसके ऊपर ब्लॉक है जो कि स्लाइड हो रहा है। दिस इज आवर ब्लॉक। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ओके, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब क्या, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और वो 8 मीटर कवर करता है, मतलब जो एक्स है वो 8 मीटर्स है। मैं यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाने वाला हूँ, दैट्स वाई मैं ऐसे मैनर में प्रिपेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे इजी हो इक्वेशंस ऑफ मोशन में ये सारे वेरिएबल्स को डालने में। फर्स्ट 2 सेकेंड टाइम भी गिवन है। ओके, टी इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 सेकेंड्स। नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन हमें फाइंड करनी है। काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी है मतलब क्या, मतलब ये जो ब्लॉक है वो मोशन में है। अगर मोशन में नहीं होती तो हमें काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करने को नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता, स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने को बोला जाता। बट क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करने को बोला गया है, इसलिए ये ब्लॉक मोशन में है, स्लिप कर रही है। नाउ सपोज द टू ब्लॉक इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। ओके, ये दूसरा सवाल है। सो द मास ऑफ द ब्लॉक इज 4 kg। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। इस ब्लॉक की जो मास है वो 4 kg दी गई है। तो सबसे पहले चलो हम फोर्स दिखाते हैं इस ब्लॉक पे कौन कौन सी लग रही है। सो एक तो फोर्स जो लग रही है वो ग्रेविटी की वजह से, इसकी मास है इसलिए mg लगेगी। उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। सो एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा, और एक ये ऐसे नॉर्मल होगा, ठीक है। ओके, और दूसरी जो फोर्स होगी इस डायरेक्शन में वो फ्रिक्शन होगी, क्योंकि ये ऐसे नीचे मूव कर रही है। ऐसा दिया हुआ है कि a block slides down an inclined surface of inclination 30 degree with the horizontal। तो नीचे मूव कर रही है, सो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। दैट्स वाई फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है, बिकॉज फ्रिक्शन क्या है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज कर रही है, और ये ऑलरेडी मोशन में है। सो अगर ये वाली फोर्स में लिखूँ तो ये क्या होगा, mg sin 30 डिग्रीज, और ये mg cos ऑफ 30 डिग्रीज। ओके, वाई, बिकॉज ये 30 है, ये 90 है, ये होगा 90 माइनस ऑफ 30, और ये होगा 30, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज mg cos 30 एंड दिस इज mg sin 30, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ इसकी एक्सेलरेशन की, सो क्या होगी वो, mg sin ऑफ 30 माइनस ऑफ f, ये फ्रिक्शन जो है k, क्योंकि स्लाइड हो रही है, इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और हमें एक्सेलरेशन ही चाहिए। sin 30 इज 1/2, दैट विल बी दिस माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल टू m, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सपोज करो इसको। अब दूसरी इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर बना सकते हैं। तो हम लगाते हैं x इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, जो कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। x हमारे पास है, दैट इज 8 मीटर्स, u इज़ 0 प्लस ऑफ हाफ a, टाइम कितना है 2 स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 टाइम्स 2 इज़ 4 इज इक्वल टू a। सो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन जो है वो 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई हमारे पास, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे डालकर देखते हैं क्या हो रहा है। सो mg/2 माइनस फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू नॉर्मल, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। और म्यू यहाँ पे क्या होगा, म्यू k होगा, इंटू नॉर्मल फोर्स क्या है, दिस mg cos थीटा, और थीटा क्या है 30 डिग्रीज है। सो mg cos 30 इज इक्वल टू मास इंटू 4, ठीक है।
ये हमारे पास है अभी। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास है, यहाँ पे एम जी नहीं, बेसिकली m जो है कैंसिल आउट हो जाएगी इन तीनों से। g को 10 सपोज करते हैं, सो 10/2 माइनस ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 इज़ वॉट √3/2 इंटू म्यू के, दैट इज इक्वल्स टू 4। हमें एक्चुअली क्या निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब म्यू के निकालनी है। सो म्यू के क्या होगा, दिस इज 2 × 5 इज 10, 5 4 इधर आएगी, 5 - 4 इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 10√3। क्योंकि देखो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 - 4 इज इक्वल्स टू 10√3/2 मल्टीप्लाइड बाई म्यू के। सो ये क्या हो जाएगा 1, दिस इज़ 1 और ये 2 ऊपर चली जाएगी और ये 10√3 नीचे। तभी मैंने इसको जस्ट ऐसे लिख दिया। और ये क्या होगा, दिस 2 × 5 इज़ 10, सो दिस इज़ नथिंग बट 1/5√3 और ये है म्यू के। सो ये हमारे म्यू के हैं। दिस इज़ द आंसर, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ 1/5√3। अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज द ब्लॉक इज पुश्ड डाउन द इंक्लाइन विद द फोर्स ऑफ 4 न्यूटन। अब यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स से हम फोर्सफुली पुश कर रहे हैं। सो फिर से मैं इंक्लाइन बनाता हूँ, दिस इज़ वॉट 30 डिग्रीज और ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक यहाँ से 4 न्यूटन से पुश की जा रही है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, मतलब बिल्कुल सेम रहेगी, mg sin 30 और ये mg cos 30 और ये नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये 4 न्यूटन फोर्स आ गई। तो हाउ फार विल द ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फिर से u0। ये बोल रहा है एक्चुअली में क्वेश्चन कि जब ये फोर्स 4 न्यूटन लगेगी तो फर्स्ट 2 सेकेंड में कितनी दूर तक ये ब्लॉक जाएगी। तो ऑब्वियसली जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पुश डाउन द इंक्लाइन, डाउन मतलब क्या, इस तरफ फोर्स जो कि मैंने यहाँ पे लगाया हूँ 4 न्यूटन, ठीक है। तो कितनी दूर तक ये ब्लॉक जाएगी फर्स्ट 2 सेकेंड में, t = 2 सेकेंड। वी नीड टू फाइंड x क्या होगी। और एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास म्यू के है। म्यू के की वैल्यू कितनी है 1/5√3, जो कि हम निकाल चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो चलो फोर्स बैलेंस लिखते हैं। दिस इज़ वॉट mg sin 30 दैट इज़ 2 प्लस 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में फोर्स है, माइनस ऑफ फ्रिक्शन जो कि ऐसे लगेगी, इसको अपोज करेगी एफ के फिर से। और एफ के क्या होगा, म्यू के जो कि 1/5√3 है मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। नॉर्मल क्या है mg cos 30 डिग्रीज। mg cos 30 मीन्स mg इंटू √3/2। ये तीनों फोर्स लग रही है पैरेलल डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन के, और ये जो है इसको एक्सेलरेशन दे रही है m इंटू ए, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप m से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। तो ये क्या होगा 10/2 प्लस ऑफ 4/m माइनस ऑफ दिस इज अगेन 10 मल्टीप्लाइड बाय √3 अपॉन, क्योंकि g की वैल्यू 10 है, अपॉन 5√3 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन होगी। तो √3 कैंसल्ड आउट, दिस 5 × 2 इज 10, दिस इज 2 कैंसल्ड आउट, यहाँ पे 2 × 5 इज 10। और m की वैल्यू एक्चुअली में देखो यहाँ से 4 है, तो वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस ऑफ 4/4 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। दिस अगेन कैंसल्ड आउट, ये 1 हो जाएगी यहाँ पे, दिस 1 गया, और एक्सेलरेशन क्या हो गया अब 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये अब एक्सेलरेशन है। पहले एक्सेलरेशन कितनी आई थी हमारे पास, पहले एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई थी, ठीक है। और अभी एक्सेलरेशन कितनी आई है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आई है। सो इस 4 न्यूटन फोर्स की वजह से, जो कि हम डाउन द इंक्लाइन दे रहे हैं अभी एक्स्ट्रा फोर्स, उसकी वजह से इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन में 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की बढ़त आई है। ये बात नोट करने वाली है कि 4 न्यूटन फोर्स की वजह से आपकी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से 5 मीटर्स पर सेकेंड हो गई है, मतलब 1 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ गई है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितनी है अब इस इक्वेशन में 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपके पास 3 वेरिएबल है, अगेन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो वहाँ से x आप पा सकते हो। कैसे, तो ये देखो x इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ a/t²। जैसा कि हम पहले से जानते हैं u 0 है, सो ये टर्म 0 हो गई। हमें x चाहिए हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई t कितनी है 2 स्क्वायर इज़ 4, सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 10। सो वो 10 मीटर्स मूव करेगी। अब पहले 2 सेकेंड में वो कितनी दूर मूव कर पाएगी ये ब्लॉक
बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ 4 न्यूटन 10 मीटर्स। पहले कितने मीटर्स मूव कर रही थी? 8 मीटर्स, बिना इस एक्स्ट्रा फोर्स के, बिना इस 4 न्यूटन फोर्स के डाउन द इंक्लाइन जो ब्लॉक है पहले वो 8 मीटर्स मूव कर पा रही थी फर्स्ट 2 सेकंड में, और अभी एक्स्ट्रा फोर्स 4 न्यूटन के कारण क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई फ्रॉम 4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर टू 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए अब वो 2 मीटर एक्स्ट्रा मूव कर पा रही है डाउन द इंक्लाइन। सो ये काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है आपको देखने में कि अगर एक फोर्स की इंक्लूजन हो जाए, अगर एक एक्स्ट्रा फोर्स आप ब्लॉक पे लगाओ किसी एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, तो उसका इफेक्ट क्या होगा एक्सेलरेशन पे और डिस्टेंस ट्रैवल पे, कि वो कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा मूव कर पा रही है। सो ये एक मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि आप फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो बट उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो वो ये है। मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्चुअल में फोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। डाउन द इंक्लाइन में 2 मीटर्स ज़्यादा मूव कर रही है जस्ट फोर्स ऑफ 4 न्यूटन बढ़ाने के बाद डाउन द इंक्लाइन। सो एक बहुत ही अच्छा सवाल है। चलो अब अगले सवाल के ऊपर काम करते हैं। सो अगला सवाल कुछ ऐसा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज। फिर से इंक्लिनेशन 30 डिग्री। चलो डायग्राम बनाते हैं। कुछ ऐसा है इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अगेन 30 डिग्रीज। एक बॉडी है जो कि मास 2 kg की है। चलो यहाँ पे उसको बनाते हैं, दिस इज 2 kg। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव ए अप द इंक्लाइन, बी डाउन द इंक्लाइन। ओके, सबसे पहला देखते हैं ये पार्ट। इस ब्लॉक को कहाँ मूव करवाना है? अप द इंक्लाइन मूव करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी गई है, मतलब μs दी गई है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा बट जस्ट मूव करवानी है, हमें जस्ट मूव करवानी है, एक्सेलरेट नहीं करवानी है। दैट्स वाई कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है। आपको ये सारी चीज़ें क्वेश्चन को पढ़ के ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लूँ या स्टैटिक फ्रिक्शन लूँ। सो वहाँ पे आप देख लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि अगर आपको अप द इंक्लाइन मूव करवाना है तो एक्सेलरेट करेगी या फिर जस्ट मूव करेगी। तो मैंने आगे पढ़ा और देखा यार यहाँ तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है, सो ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अबाउट टू मूव बट नॉट एग्जैक्टली इन द एक्सेलरेशन। सो आपको जस्ट अप द इंक्लाइन मूव करवाना है, जस्ट डाउन द इंक्लाइन मूव करवाना है। सो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो इक्वल होनी चाहिए फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब वो जस्ट अप द इंक्लाइन मूव कर जाएगी। तो यहाँ से मैंने ऐसे क्वेश्चन को समझा, आप भी ऐसे ही ट्राई करो समझने की, ठीक है। तो जस्ट हमें मूव करवानी है। फोर्सेज अगेन इस डायरेक्शन में क्या होगी? mg साइन 30 डिग्रीज होगी। इस डायरेक्शन में क्या होगी? mg कॉस ऑफ 30 डिग्रीज होगी। इधर क्या होगी? एक नॉर्मल रिएक्शन होगा अपना, और इधर ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? जब आप उसको ऊपर मूव करवाना चाहोगे, ऊपर कब मूव कर सकती है ये ब्लॉक? अभी mg साइन 30 है, यहाँ पे फ्रिक्शन f है। यहाँ पे बोल रहा है हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन, ठीक है। यहाँ पे फोर्स भी हमें देना है। सो सपोज करो हम यहाँ पे एक फोर्स ऐसे दे रहे हैं F, जिस फोर्स के कारण ये ब्लॉक जस्ट कगार पे है मूव करने को बट एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा। सो जब आप अप द इंक्लाइन मूव करवाना चाहोगे ब्लॉक को, तो ये फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी उसके मूवमेंट के, क्योंकि ये ब्लॉक को हम अप द इंक्लाइन मूव करवाना चाहते हैं। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये नहीं होगी बल्कि ये होगी, क्योंकि अप द इंक्लाइन मूव कर रहा है। वही सेकंड क्वेश्चन जो है पार्ट बी डाउन द इंक्लाइन, तब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि तब ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगी, तो फ्रिक्शन जो है उसके ऑपोजिट मूव करेगी, रिलेटिव वेलोसिटी को डिक्रीज करना चाहेगी। एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, सो मूवमेंट की डायरेक्शन को अपोज करना चाहेगी, जो कगार पे है, मतलब मूवमेंट जस्ट कगार पे है, उसको अपोज करना चाहेगी ये फ्रिक्शन। इन दोनों ही केसेस में, अप द इंक्लाइन एंड डाउन द इंक्लाइन। सो हमें जस्ट फोर्स बैलेंस करना है, बिकॉज कुछ एक्सेलरेशन तो है नहीं। सो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ, mg साइन थीटा नीचे की तरफ, और जो फ्रिक्शन है वो भी नीचे की तरफ। सो mg साइन 30 प्लस ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल्स टू f, ये होगी। तब जाकर ये ब्लॉक जस्ट अप मूव करने के कगार पे होगी। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ लिखनी है। दिस इज़ व्हाट mg अपॉन 2। फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब देखो, क्योंकि फोर्सेज जस्ट पैरेलली इन्वॉल्व है, जो एक्स्ट्रा फोर्स हमने दिया है वो जस्ट पैरेलल टू द इंक्लाइन है, तो नॉर्मल रिएक्शन में कुछ चेंजेस होगी नहीं। नॉर्मल रिएक्शन एज इट इज़ mg cos 30 होगी। तो यहाँ पे आप लिखो μs इंटू mg cos 30, और ये हमारा f फोर्स होगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, m कितनी दी गई है? 2 kg है, ठीक है। मैं g को 10 लेता हूँ, 20 अपॉन 2 प्लस ऑफ μs इज 0.2, m अगेन 20 इंटू √3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू f। ये होगी f फोर्स। ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस ये क्या हो जाएगा? 4 2 √3
दैट इज इक्वल्स टू एफ। और ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 13 न्यूटन, 13 पॉइंट समथिंग, बट चलो अप्रॉक्सीमेटली मैं 13 न्यूटन लिखता हूँ। सो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। अब चलो देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपकी जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी, नीचे की बजाय ऊपर हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक अब नीचे मूव करने लगेगी इस डायरेक्शन में। सो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट ये वाले डायरेक्शन में, और ये वाला डायरेक्शन अब इनवैलिड हो जाएगा, और ये फोर्स एफ इस डायरेक्शन में ही रहेगी हमारी। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं ताकि और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये क्या है 2 kg है ब्लॉक। और अब सेकेंड पार्ट में डाउन द इंक्लाइन हमें मूव करवाना है, मतलब जस्ट मूवमेंट के कगार पे होना चाहिए। तो इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर होगा। ठीक है, दिस इज एफ एस, स्लाइडिंग फ्रिक्शन नॉट बट स्टैटिक फ्रिक्शन। ये इधर होगा mg sin 30, इधर होगा mg cos 30। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब आपको बार बार ये फोर्सेस लिख कर दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में एक याद सा हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा गलतियाँ नहीं करोगे एग्जाम्स में। ठीक है, और फोर्स हमें कैसे लगानी है, इस डायरेक्शन में लगा रहे थे एफ फोर्स। ठीक है, और अभी हमें नीचे मूव करवानी है। सो अगेन आप अगर यहाँ से देखो mg sin 30 नीचे की डायरेक्शन में, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ऊपर और ये एफ भी है ऊपर, एफ प्लस एफ एस। ठीक है, हमें इसको जस्ट नीचे मूव करवानी है, मूव नहीं बल्कि कगार पे, वो अभी अंडरस्टैंड है। सो mg/2 एफ हमें चाहिए प्लस एफ एस जो है वो कितना होगा म्यू एस इंटू mg cos 30। m कितना है 2 kg है, सो 20/2 दैट इज 10, दैट इज इक्वल्स टू एफ प्लस 0.2 इंटू g is 10, m is 2, this is √3/2, 2 cancelled out and this is nothing but 2. So 10 is equal to f plus of this is what 2√3. So यहाँ से जो f निकल कर आई वो है क्या 10 minus of 2√3। ठीक है, ये निकल कर आई, हमने ऐसे कैलकुलेट किया। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव डाउन द इंक्लाइन। तो इतनी फोर्स हमें चाहिए इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइन मूव करवाने के लिए। बट वेट, क्या होता अगर ये फोर्स होती ही ना, अगर ये फोर्स नहीं होती यहाँ पे, तो हमारे नीचे कौन से फोर्स है mg sin 30, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो देखो यहाँ पे एक और भी चीज़ देखनी थी क्वेश्चन में जो मैंने नहीं देखा, जस्ट एक सीधे साधे बच्चे की तरह मैं भी कैलकुलेशंस करने में लग गया बिना ज़्यादा कुछ सोचे समझे। बट यहाँ पे मुझे सबसे पहले सोचना चाहिए, ये सवाल देख कर ही डाउन द इंक्लाइन मुझे निकालनी है फोर्स, देख कर ही मुझे पहले समझनी चाहिए थी कि अगर ये फोर्स नहीं होता तो फिर क्या होता, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक mg sin 30 डिग्रीज फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को नीचे मूव करवा सकती है इस फ्रिक्शन के प्रेजेंस में। बट क्या ये mg sin 30 जो फोर्स है उसकी वैल्यू इस फ्रिक्शनल फोर्स जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे बड़ी है या उससे छोटी है? अगर उससे छोटी होगी तो हमें इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा, तो वो फोर्स की वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिया है वो नेगेटिव आनी चाहिए थी। बट सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये mg sin 30 जो है वो fs के बराबर या उससे ज़्यादा है कि नहीं। सो mg sin 30 एक्चुअली कितना है 10 1/2, m कितना है बेसिकली 2 है, तो 2 × 10 × 1/2, दिस इज़ नथिंग बट 10 न्यूटन। ठीक है, चलो जो sin 30 है वो mg sin 30 है वो 10 न्यूटन है। fs हमारे पास कितना है, म्यू कितना है 0.2, m2 10 × √3/2 दैट इज़ cos 30, 2 कैंसल्ड आउट, ये कितना हुआ 2√3 हुआ। 2√3 जो अप्रॉक्सीमेटली है वो कितना होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आप निकालोगे तो 3.46 आएगा। ठीक है, इतना न्यूटन और ये 10 न्यूटन। सो यहाँ पे ऑलरेडी आप देखो तो 10 न्यूटन काफ़ी बड़ा फोर्स है 3.46 न्यूटन के कंपैरिजन में। सो इसको कोई भी फोर्स नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद ही नीचे मूव कर सकती है, ब्लॉक में इतनी कैपेबिलिटी है कि इसकी मास के होने के कारण मीन्स 2 kg मास होने के कारण जो इस डायरेक्शन में फोर्स है वो ऑलरेडी ज़्यादा है mg sin 30 डिग्री जो कि 10 न्यूटन है, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा है 3.46 न्यूटन से। सो ये नीचे खुद ब खुद मूव कर सकती है, हमें कोई भी फोर्स देने की आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे जो फोर्स होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव, ये 0 होगा इस सेकेंड केस में जो कि बी केस है। सो आप ऐसे देखो क्वेश्चन को, आप जस्ट कैलकुलेट करने में मत लग जाओ, अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी और जस्ट आपको ऑप्शन ए बी सी या डी में से एक ये ज़रूर दिया होगा एग्जाम में, आप जस्ट उसको टिक करोगे, सोचोगे यार मैं तो बहुत ही सही से क्वेश्चन बना कर आ गया, वो मेरा करेक्ट है, बट एट द एंड आप देखोगे वो आपका गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सोचा ही नहीं, आपने सोचा ही नहीं कि mg sin 30 डिग्री जो है
वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ी है, उसके बराबर है, उससे छोटी है, क्या है? सो आपको इस डायरेक्शन में भी क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पे आंसर क्या है? F इज इक्वल्स टू 0। अब अलग पार्ट देखते हैं क्वेश्चन की। रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम। पार्ट ए क्या है? अप द इंक्लाइन इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली और नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन। ये थोड़ा सही सवाल है। चलो इसको वापस से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो कुछ ऐसा था हमारा इंक्लाइन, ठीक है, ये ब्लॉक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, बल्कि पैरेलल टू द इंक्लाइन नहीं लगा रहे, जैसा कि पार्ट ए में मैंने लगा कर दिखाया था, ठीक है, जो कि 13 न्यूटन आई थी अपनी। यहाँ पे जस्ट हम ऐसा फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली, ये एफ फोर्स है, और बाकी सारी सिचुएशन सेम है। ये 30 डिग्रीज है, ये mg sin 30 है, ये mg cos 30 है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। और फ्रिक्शन किधर लगेगी? क्योंकि अब द इंक्लाइन मूव करवाना, हमें इस तरफ मूव करवाना है, लाइक दिस। सो फ्रिक्शन अगेन नीचे की तरफ लगेगी, ऐसे एफ एस, ठीक है। बस एक चेंज क्या हो रहा है कि ये एफ जो अब हम हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं, ना कि पैरेलल टू द इंक्लाइन लगा रहे हैं। सो इसके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, एक इस डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइन। और अगर आप यहाँ पे कंपोनेंट में इसको डिवाइड करोगे, सो ये वाली एंगल जो है वो 30 डिग्री आएगी। इसको आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ से जस्ट एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉप करो, सो ये 90 होगा, दिस विल बी 60, सो अगेन दिस विल बी 30। वाई? क्योंकि ये और ये अब 90 डिग्रीज है, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये अगर 60 है तो ये 30 होगा ही होगा। सो अब एफ को आप वैसे कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, दिस इज़ वॉट एफ कॉस 30 ऊपर की तरफ, एंड दिस इज़ वॉट एफ साइन 30 नीचे की तरफ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको ध्यान से देखना। अब नॉर्मल रिएक्शन भी यहाँ पे चेंज हो गई। एक्चुअली इस फोर्स का मतलब यही है कि अगर आप किसी और डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो जो कि पैरेलल टू द इंक्लाइन नहीं है, सो नॉर्मल डायरेक्शन में भी एक फोर्स ऐड होगी, और तब जो आपकी नॉर्मल है वो चेंज हो जाएगी। पहले जितनी वैल्यू नहीं होगी, mg cos 30 नहीं होगी नॉर्मल। सो जस्ट एक नॉर्मल चेंज होगी, जिसके कारण आपकी पूरी इक्वेशंस चेंज हो जाएगी, जिसको हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले तो नॉर्मल फाइंड करते हैं। एफ साइन 30 जो है नीचे की डायरेक्शन में है, सेम एज mg cos 30, तो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई आपकी। क्या होगा? एफ साइन 30 प्लस ऑफ mg cos 30 इज इक्वल टू नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गई आपकी। सो ये f/2 होगा प्लस ऑफ mg मल्टीप्लाइड बाई √3/2। ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, न्यू नॉर्मल, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स f इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बाकी सारी इक्वेशंस लिखते हैं हम। ये f cos 30 और fs ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट fs और mg sin 30 सेम डायरेक्शन में। सो fs प्लस ऑफ mg sin 30 इज व्हाट 1/2, सो दैट इज इक्वल्स टू f cos 30। ये है हमारे पास, ठीक है, या सब कुछ बिल्कुल सही है। अब ये जो fs होगा वो क्या होगा? μs मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल, बट नॉर्मल क्या है? नॉर्मल f/2 प्लस ऑफ mg √3/2 प्लस ऑफ mg/2 एंड दैट इज इक्वल्स टू f cos 30। ये हमारे पास इक्वेशन है, इससे मुझे f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको देखने में, बट आपको सॉल्व करनी पड़ेगी टू गेट द आंसर। μs कितनी दी हुई है? 0.2, f हमें निकालना है। तो सबसे पहले f वाले टर्म्स को एक साथ लेकर आते हैं। सो ये f/2 हो जाएगा एक टर्म, प्लस ऑफ दूसरा टर्म आएगा 0.2, m कितनी है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 प्लस ऑफ अगेन 20/2 दैट इज 10, दैट इज इक्वल्स टू √3 f/2 बिकॉज cos 30 इज √3/2। सो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड दैट इज अगेन 2√3। दिस इज वॉट 0.1 f प्लस ऑफ दिस इज वॉट 2√3 प्लस ऑफ 10 इज इक्वल टू √3/2 f। सो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आप √3 अगर देखो तो क्या होता है? 1.73, वो हम जानते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो लगभग 0.86 आएगी हमारे पास। सो 0.86 इज़ बिगर देन 0.1 f, तो मैं इसको ही राइट साइड लेकर जाता हूँ, और ये 10 प्लस ऑफ 2√3 इधर ही रहने देता हूँ, और ये 0.86 f माइनस ऑफ 0.1 f। सो दैट इज इक्वल्स टू वॉट? 0.76 f। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो, सो f जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगी 17.5 न्यूटन, और ये हमारा आंसर होगा। सो बाकी चीज़ें तो कैलकुलेशंस थी, जस्ट मैं दिखा रहा था आपको कि कैलकुलेशंस कैसे आप प्रोसीड कर सकते हो। बट ध्यान देने वाली बात ये है कि एक बार तब जब फोर्स हम पैरेलल टू द इंक्लाइन लगा रहे थे, और एक बार तब जब फोर्स हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो डिफरेंस क्या आ रही है? आपने क्या नोटिस किया? जब फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन थी
तो जो उसकी वैल्यू थी वो 13 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली आ रही थी। बट जैसे ही आपने फोर्स का डायरेक्शन डिफरेंट किया, पैरेलल की बजाय हॉरिजॉन्टल किया, तो आपको फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यू बढ़ गई और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू के कारण फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इज़ नथिंग बट म्यू एस इंटू एन इस केस में। सो आपकी नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई जिसके कारण एफ एस बढ़ गई, और एफ एस बढ़ जाने के कारण आपको जो फोर्स है वो बढ़ानी पड़ी। सो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली है कि फोर्स की डायरेक्शन आप ऐसे की बजाय आप ऐसे कर दिए, जिसके कारण क्या हुआ, नॉर्मल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आया जिसने नॉर्मल फोर्स को इंक्रीज़ किया, और नॉर्मल फोर्स इंक्रीज़ हुआ तो फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज़ हुआ, जिसके कारण ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। बट यही चीज़ अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में करते, जिसके कारण अगर नॉर्मल फोर्स कम होती तो आपको ये फोर्स कम मिलती, मतलब कम लगानी पड़ती उसके बाद। सो दोनों ही चीज़ें हैं, एक बार तब जब आप नॉर्मल रिएक्शन बढ़ा दोगे, एक बार तब जब आप नॉर्मल रिएक्शन कम कर दोगे, तो उस हिसाब से आपकी ये फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। सो आप उस हिसाब से फ़ायदा ले सकते हो। सो ये काफ़ी खूबसूरत सा क्वेश्चन है, आप इसे एक बार और देखो और ख़ुद से सॉल्व करो और समझने की कोशिश करो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। एक बार तब जब फोर्स पैरेलल लग रही है इंक्लाइन प्लेन के, और एक बार तब जब हॉरिजॉन्टल फोर्स मैं लगा रहा हूँ, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे बढ़ रही है, कैसे फोर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, ये आप खुद भी एक बार देखो और समझो तो ज़्यादा क्लियर होगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इफ़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये पहले डायग्राम ध्यान से देखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये जिसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्रीज़ है। ये 4 kg ब्लॉक है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μ2 है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो μ1 है, और इन दोनों की वैल्यूज़ ही हमें निकालनी है। फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट द टू कॉन्टैक्ट्स विद द ब्लॉक्स, ठीक है, वही हमें निकालनी है। दी क्या हुई है, टेंशन दी गई है स्ट्रिंग में इस 16 न्यूटन, ठीक है, 16 न्यूटन टेंशन है ये पूरे स्ट्रिंग में। जो टेंशन की वैल्यू है वो क्या है, 16 न्यूटन इधर है, इधर है, इधर है, ये चीज़ें हमें दी गई है, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज़ 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है सारे ब्लॉक्स की। 2 ब्लॉक है, दोनों की एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख सकते हो कि कोई भी दूसरी फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, बस ये टेंशन इन्वॉल्व है और एक्सेलरेशन हो रही है। बट mg की अगर डायरेक्शन देखो यहाँ पे आप, सो ये ऐसे है, तो 2 कंपोनेंट कहाँ कहाँ लगेगी, एक इस डायरेक्शन में लगेगी mg sin 30, और एक इस डायरेक्शन में लगेगी mg cos of 30, जो कि नॉर्मल देगा हमें यहाँ पे ऐसे, ठीक है। सो इस फोर्स के कारण ये जो डाउन द इंक्लाइन लग रही है उसके कारण ये एक्सेलरेशन होनी चाहिए, क्योंकि और तो कोई फोर्स है नहीं। सो इसलिए जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो इसकी इधर होगी और इसकी भी इधर ही होगी, ठीक है। ऐसे सोचना है आपको, ऐसे समझना है, वरना कोई एक्सेलरेशन इस तरफ भी ले सकता है, बट ऐसे नहीं लेना है, क्योंकि जो फोर्स है जो इसको पुश कर रहा है टुवर्ड्स डाउन द इंक्लाइन वो ये है mg sin 30, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट। इसलिए इसकी एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगी, जिसके कारण यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगी अब Fk, क्योंकि एक्सेलरेशन में है, और इसमें फ्रिक्शन इस तरफ लगेगी Fk, और ये दोनों Fk डिफरेंट है एक्चुअल में। दिस इज़ Fk2 एंड दिस इज़ Fk1। सो अगर फर्स्ट ब्लॉक को देखें, 4 kg वाले ब्लॉक को, सो आप ऐसे लिख सकते हो mg sin 30 माइनस ऑफ टेंशन एंड माइनस ऑफ दिस Fk1, इसके कारण एक्सेलरेशन हो रही है m इंटू ए, ये फर्स्ट है। सेकेंड के केस में जस्ट टेंशन है t माइनस ऑफ फ्रिक्शन है Fk2, और इसके कारण इसकी एक्सेलरेशन है 2a। ये m बेसिकली 4 kg है और ये 2 kg है, दैट्स वाई मैंने सीधा 2 लिख दिया। दिस इज़ सेकेंड इक्वेशन। अब चलो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और म्यू की वैल्यू निकालते हैं दोनों अलग अलग केसेस में। μ2 इससे रिलेटेड क्या है, μ2 इससे रिलेटेड क्या है, μ1। सो ये हमारे इक्वेशंस हैं। टेंशन की वैल्यू दी रखी है 16 न्यूटन, ए की वैल्यू दी रखी है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, एंड m इस केस में कितनी है 4 kg, और यहाँ पे 2 kg मैंने लिख रखा है। सो फर्स्ट देखो पहले 4, g को 10 ले लेते हैं अपॉन 2, माइनस ऑफ 16 माइनस ऑफ μ2 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल। नॉर्मल कितनी थी, mg cos ऑफ 30 डिग्रीज, ये आप देख सकते हो डायग्राम में। नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos 30, बट इस केस में नॉर्मल जस्ट 2g होगी। दिस इज़ द नॉर्मल एंड दिस इज़ 2g, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू m4, एक्सेलरेशन इज 0.5। ये पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन से
T is 16 minus of mu 1 multiplied by 2 into 10. Why? Because 2g मैंने दिखाया नॉर्मल रिएक्शन इज 2g, दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये दूसरे से। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो, अब काफ़ी ईजी है सॉल्व करना। सो mu1 जो है वो आएगा 0.75 और mu2 जो है वो आएगा 0.06, ये दोनों आंसर्स होंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक म्यू काफ़ी ज़्यादा है और एक म्यू काफ़ी कम है। ये एक्चुअली डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्वेश्चन की सिचुएशन कैसी है। इस वाले म्यू के केस में जो mu2 है वो काफ़ी कम है 0.06, बट ये वाला म्यू काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज़ 0.75। मतलब जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक की हो रही है 4 kg मास की, उस एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक को करवाने में जो टेंशन लग रही है 16 न्यूटन, जो कि दोनों के लिए सेम है, उसके लिए इतनी फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल कर आ रही है 0.75, ज़्यादा फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकल कर आ रही है। तो ये कम्प्लीटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट कौन से सरफेस ब्लॉक के पेयर में कितनी होंगी। सो ये सिचुएशन कुछ इस टाइप से थी जहाँ कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, दोनों ब्लॉक की सेम, टेंशन सेम, सो वहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कुछ इस तरह से निकल कर आई है 0.75 एंड 0.06। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ जस्ट ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था, जस्ट आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है एंड जस्ट वैल्यूज़ निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसा पहला और दूसरे क्वेश्चन में सेम था कि नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 एंड ऑल दोज इक्वेशंस लिखना, फोर्स एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में, कौन से फोर्स कौन से डायरेक्शन में वो पहचानना, फिर F इज इक्वल्स टू m न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना और उसको प्रॉपरली मैथमेटिक्स से सॉल्व करना बिना कुछ मिस्टेक किए हुए। सो ये 3 क्वेश्चंस थे गाइस आज की इस वीडियो में, और ये 3 काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि आपको एक समझ देने के लिए था कि फ्यूचर के वीडियोस में जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे सॉल्व करवाता जाऊंगा। सो आपको कैसे वो फेस करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सो उस दिशा में ये 3 बेसिक क्वेश्चंस थे। सो फ्यूचर वीडियोज़ में अब क्वेश्चंस थोड़े टफ होते जाएंगे फ्रिक्शन के, और धीरे धीरे आपको अच्छे से वो करना आना भी लगेगा जैसे जैसे मैं डिस्कस करता जाऊंगा। सो डरने वाली कोई भी बात नहीं है, और मैं बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चंस लूँगा और आप भी देखना कितने ईजिली तरीके से उसको सॉल्व करते जाओगे। सो ये था आज का वीडियो गाइस, थैंक यू।